बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ILO OSH 2001 यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनका जो 2001 का वर्जन था उसके मुताबिक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के क्या एलिमेंट्स हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है? ये किसी भी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ कंटेंट है, उसकी टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है, टॉप लीडरशिप की कमिटमेंट है। ये डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कि किस लेवल की आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटमेंट चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कैसा होगा और उसको कैसे इंप्रूव करना है। इसके बाद जो आ जाता है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में तमाम टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल तक तमाम लोगों का फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया जाता है, फ्रेमवर्क बताया जाता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड की जाती हैं। जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए डिसाइड की जाती हैं वो उसके अकाउंटेबल होते हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की गई थी, जो टारगेट सेट किए गए थे, उनको अचीव करने के लिए आपके प्रॉपर SOP बनाए जाते हैं, आपके KPI सेट किए जाते हैं, आपके सेफ सिस्टम ऑफ वर्क सेट किए जाते हैं कि आप मैन्युफैक्चर करें या जो प्रोसेस है उसको आप सेफली कैसे करना है, आपके जो KPIs हैं आपने उन्हें कैसे अचीव करना है, SOPs किस बेस पे आपके बनाए जा रहे हैं और आपने कैसे उनको मेंटेन करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो एवैल्यूएशन का पार्ट आता है। आपने जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की, जो प्रायोरिटी सेट की, जो KPIs बनाए, जो SOP बनाए, वो फॉलो हो रहे हैं, वो कितने सूटेबल हैं, उनकी क्या इफेक्टिवनेस है, उसको मॉनिटर करने के लिए एवैल्यूएशन का पार्ट आता है। एवैल्यूएशन के पार्ट में हम इसको आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, जो कि दो तरह से होती है, एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग। काफ़ी वीडियो में काफ़ी डिटेल से मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इतना ही है कि जो आपकी मॉनिटरिंग होगी, जो एवैल्यूएशन होगी, वो आपकी एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग से होगी कि हमारे SOPs KPI जो हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, कितने यूजफुल हैं। नेक्स्ट पार्ट जिसमें आता है वो है ऑडिट का। ऑडिट में क्या होता है कि आपका तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके हर एलिमेंट का ऑडिट किया जाता है, जिसमें पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, एवैल्यूएशन सब का ऑडिट होता है कि जो हमने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एम एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए थे पर्टिकुलर पॉलिसी के मुताबिक, तो वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, वो कितनी यूजफुल है, वो सब चेक किया जाता है। तो ऑडिट फेज में हमें आके अपनी क्रेडिबिलिटी का, अपनी इफेक्टिवनेस का पता चलता है। इसके बाद जो फाइनल आता है, स्टेप आता है, वो कंटिन्यू इंप्रूवमेंट आती है। इसी तरह ये पूरा साइकिल चलता रहता है। अगर आपको ऑडिट में कुछ चीज़ नजर आई है कि यार ये एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो उसको हम दोबारा आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे हम उसे रिव्यू करते हैं। पॉलिसी में अगर कुछ हमारे पास लैप्सेस हैं तो पॉलिसी को रिव्यू करते हैं। जिस तरह के स्मोकिंग पॉलिसी होती है, अल्कोहल पॉलिसी होती है, अल्कोहल पॉलिसी अगर स्ट्रिक्ट नहीं थी, कोई इंसिडेंट हो गया अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से, तो हम अल्कोहल पॉलिसी पे 0 टॉलरेंस कर देते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ केसेस होते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद हम अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में जो इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, ये एक फुल साइकिल होता है, जिससे नेक्स्ट साइकिल तक आपका जो भी टाइम ड्यूरेशन होता है, आपका ऑडिट 3 महीने बाद है, 6 महीने बाद है या 1 साल के बाद है, तो आपके हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और ये वीडियो अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतालिक यानी बोश IGC को उर्दू और हिंदी ज़बान में समझना चाह रहे हैं। आपकी वक्त देने का बहुत